दफन कइल गइल बा। टिमकी का कौन मोल बा? सब भेजते बा, खाना खोराक भेजते बा, खाए वाला आदमी खा तो अच्छा, जलाया भी क्या है यहाँ पे? कहाँ पे? इस कोने पे इतना। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी मझौलिया प्रखंड में मौजूद हूँ और मझौलिया का यह प्रखंड संसाधन केंद्र है। इसी संसाधन केंद्र के द्वारा जितने भी मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत जितने भी पंचायत में सरकारी स्कूल आते हैं, उसी सभी सरकारी स्कूलों में यहाँ से बच्चों के लिए जो सामग्री आती है यहाँ से वितरण किया जाता है। और यहाँ पे जैसा कि आप सभी को कल बताया गया है कि यहाँ पे भारी तादाद में जो 2019 में दवा आया था, 2019 में जो दवा आया वो 2021 में एक्सपायर कर गया। जो एक्सपायर कर चुका था उसे उस समय ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसको आज 2023 में दफन किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौरों पे देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े तादाद में यहाँ पे दवा छिपाने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो आप देख सकते हैं यह जो BRC जो कार्यालय है, आप देख सकते हैं आज यह जो मेन गेट है, यह मेन गेट का ताला बंद है और कहीं न कहीं जो इस BRC के जो अधिकारी हैं अंदर बैठे हुए हैं जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कल इनसे जब सवाल करने का प्रयास किया जा रहा था तो सभी लोग अपना वाहन लेकर यहाँ से भाग गए थे। और आज के समय में जब ये लोग आए हुए हैं तो सभी लोग अंदर बैठे हुए हैं, कोई किसी को जवाब देना नहीं चाहता है। फिलहाल अभी मैं BRC कार्यालय के सामने हूँ। सवाल यह है कि 2019 में जब देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था उस वक्त यह दवा भेजा गया था और उस वक्त कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से यह दवा लाई गई होगी क्योंकि उस समय जो ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था थी वो ठप थी। सरकार के द्वारा जो कोरोना काल में जो दवा पहुंचाया गया होगा, आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद यहाँ पे दवा आया होगा। और यहाँ से अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं स्कूल में वितरण नहीं किया गया होगा या यहाँ पे रखे रखे वो एक्सपायर कर गया होगा। तमाम सवाल है जिसका जवाब यही लोग बता सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सभी कुछ यहाँ पे भेजा जाता है, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं बच्चों के पास सभी सामग्री नहीं पहुँच पाती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उत्पन्न हो जाता है। तो फिलहाल आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भारी तादाद में दवा देख रहे हैं, यह अभी दवा कल तक यहाँ पे बहुत सारा था, लेकिन रात में कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ दवा को यहाँ से उठा के कहीं दूसरे जगह भेज दिया गया है, फेंक दिया गया हो। हालांकि रात में यहाँ से दवा उठा के फेंका गया है। और यहाँ बगल में आप देख सकते हैं बगल की जो भूमि है यहाँ पर भी भारी तादाद में जो बच्चों के लिए स्लेट पढ़ने के लिए आता है उसको भी यहाँ पे दफन कर दिया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार यह पता लगा है कि जो स्लेट आता है उसकी जो लकड़ियाँ है उस लकड़ियों को निकाल कर आग तपने का, आग जलाने का काम किया जाता है। और जो उसके बाद जो होता है कि उसका जो सीमेंटेड हिस्सा बच जाता है उसे कहीं ना कहीं उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। तो यह जो है यह सरकारी स्कूल में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो असहाय परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए ये सब सामान आता है। और कहीं ना कहीं यहाँ से इस प्रकार की जो समस्याएं सामने आ रही है तो यह कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है, जब भी कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था हो या समस्या हो, जो सीधे सरकार पे उंगली उठती है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे जो उंगली उठती है उसके जिम्मेवार ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और हालांकि अभी पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया शहर में के पाठक जी का दौरा भी है। हो सकता है के पाठक जी यहाँ आने वाले हों और उनके डर से कहीं ना कहीं इस दवाइयों को दफन करने का काम किया गया है। सवाल यह है कि जब 2021 में दवा एक्सपायर किया है तो 2023 में क्यों दफन किया गया है? आखिर अधिकारी कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तमाम सवालें हैं। तो इन सब सवालों के जवाब इनके द्वारा ही बताया जाएगा। फिलहाल अगर के पाठक जी यहाँ आते हैं तो उनके द्वारा क्या संज्ञान लिया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं उनके द्वारा क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा, जल्द ही चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। अभी इतना ज्यादा मात्रा में BRC के द्वारा जो दवा जमीन के नीचे दफन कइल गइल बा, देखले बानी सर। अच्छा, अपने के बतावल जा कब दफन कइले लोग? काले कइले लोग और फिर रात में देखत नहीं ओकरा के उठा के फेंक दहल बा। फेंक दाल बता जे हरौले सही न फेंकले होई, जे देखले होई सही न। अच्छा, रउआ बताएं, हिरौआ लड़का लड़की ला उ सब दवा आवत हटे, पर किताबे में आवत त एगो लड़का सन के मिलते नहीं, केहू के नहीं केलू ना। अच्छा, एकरा के लेके रउआ लगी स्कूल में टीचर लोग से ना पूछनी कि काहे एतरे कइल जाता? तो बड़का का हजूर है, छोट के पूछता, यानी गरीब के आवाज के दबाव के प्रयास कइल जाता। अब हमने के पूछा जहां बड़का का ढोलता है टीम के के तो हमने के पूछा कोनो मोल बा क्या का कोनी पानी जहां बड़का ढोलता है
टिमकी का कौन मोल बा? कौन मोल बा? तो सब भेजते बा, खाना खुराक भेजते बा, खाए वाला आदमी खा तो भितरिया तो पैसा खाए। नहीं मिलता है। वो समय का आपको मिल रहा है? आप भी यहाँ के निवासी हैं, आप बताइए ये सब जो स्लेट और ये जो दवा जमीन में दफन किया गया, ये कैसे कब? कल सुबह 9 बजे करीब में गादा खुनाया है। उसके बाद नगर दोपहर के समय में दफनाया गया है। उसके बाद जो आप लोग आए कल न्यूज बनाए, उसके वजह से रात में उसको निकाल कर दूसरी जगह खपा दिया गया है। अच्छा अच्छा, ये सब सरकार द्वारा आ रहा है। उसके बगल में इसलिए भी दफनाया गया है, सरकार द्वारा आ रहा है बच्चे के लिए, लेकिन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। इस कहना चाहते हैं कि सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, कल जो बहुत सारे मीडिया कर्मियों के द्वारा आवाज़ उठाया गया, आवाज़ उठाने के बाद कितना बजे के लगभग ये सब दवा यहाँ से फेंका गया? 12-1 बजे के करीब में रात को 12-1 बजे के लोग फिर अधिकारी यहाँ पे आए थे जी। और अधिकारी लोग आके फिर यहाँ से दवा निकाल के खत्म किया है। जी। तो ये लोग मतलब लेकर कहाँ गया, आप कुछ बता पाएंगे? नहीं बता समय नहीं बता पाएंगे। तो आप साफ शब्दों में सुन सकते हैं, रात में यहाँ जो दवा कल दफन किया गया था, वो दवा रात में फिर यहाँ अधिकारियों के द्वारा निकाला गया है और उसे कहीं ना कहीं दूसरे जगह भेजा गया है। क्या कहिएगा इसको लेके? इसको लेकर कहना चाहता हूँ जो सरकार को इसके ऊपर जो बीआरसी भवन के अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये युवा हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को इसको लेके आगे आना चाहिए और इनके द्वारा जो बताया गया, कुछ दवा भी जलाया भी गया है। अच्छा, जलाया भी गया है यहाँ पे। कहाँ पे? इस कोने पे वो इतना बदबू दे रहा था। अच्छा, ग्राउंड है बगल में, वहाँ पे हम लोग खेल भी नहीं पाए। अच्छा, ये कब जलाया गया? परसों या चौथा रोज जलाया भी गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है, कुछ दवा यहाँ पे जलाया भी गया है जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। और दवा जलाने के बाद जो दवा का जो बदबू है, वो उनसे ये लोग कहीं ना कहीं परेशान थे और इसको लेके उससे नुकसान भी हो सकता था, किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती थी। इसका ख्याल इन लोगों ने नहीं रखा और इनके द्वारा इस तरह से किया गया है। तो इसको लेके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं होती है तो इनका मनोबल बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। के पाठक है जी चाची, एगो बात कहता लो, जब ज्यादा ही कर लो तो है अगल बगल बा, हाँ, घेरा जाए, घेरवा के डरवा देता लो हमने। मतलब बाउंड्री का धमकी। अच्छा, तो सरकारी जमीन है, अपना जमीन कब्जा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन घेरियन बाबू, तो हम जब बाहर का निष्कात दिहन, गरीब गुरबा जब बाहर का निष्कात दिहन, अपन घेर ले घेरला का हमने। तो कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ के स्थानीय निवासी है और जो सरकारी जमीन है इसके बगल में इन लोग का मकान है। जब भी ये लोग ऐसा ही अधिकारियों के द्वारा किया जाता है तो ये लोग आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको डराया जाता है कि अगर आप लोग आवाज उठाइएगा तो आप लोग का जो जमीन है वो कैप्चर कर लेंगे, बाउंड्री कर, इस तरह की इनको धमकियां दी जाती है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं इन लोगों के द्वारा किताब का था निकला, जब किताब का हो जाता हम कहीं बेच के लोग पैसा बना होता, आदमी देख के आदमी इसी होता है। जो राशन आ रहा है ना, मंथली जो राशन आ रहा है वो समय पे नहीं मिल रहा है। साफ शब्दों में सुन सकते हैं, जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। और हालांकि के पाठक जी आए हुए हैं बेतिया में, अगर उनके पास यह खबर पहुंच रही हो तो वो इसका जायजा ले, इसको लेकर संज्ञान ले और यहाँ जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, आखिर ऐसा क्यों किया गया है, अधिकारियों के द्वारा इसको पुष्टि करें, अधिकारियों के द्वारा बताया जाए कि आखिर यह घटना कैसे घटी है। तो इस तरह से समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को और भी बहुत सारी अपडेट देने का प्रयास करूंगा। इसके लिए चैनल पर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।